OUT UG 2021 में क्या सच में स्पॉट एडमिशन में जो भी सीट था वो बढ़ चुका है या फिर नहीं? आखिरकार क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ है या फिर एनालिसिस है जिसे हम देखकर 100% कंफर्म हो सके कि इस बार OUT UG 2021 का जो स्पॉट एडमिशन है उसमें सीट बढ़ा है या फिर घटा है? आखिर ऐसी कौन सा सर्टिफिकेट है अगर आप उसे कैरी नहीं करोगे तो आपको OUT में स्पेशली स्पॉट एडमिशन में सीट नहीं मिलेगा? क्या कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिसे हम अगर नहीं कैरी करेंगे हमारा इस बार OUT में सिलेक्शन नहीं होगा? जिनका भी OUT में स्पेशली 2021 का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अब क्या करें? क्या कोई ऑथेंटिक प्लानिंग है? ऐसा क्या कोई तरीका है जिससे हमारा करियर भी सेफ रहे और हमारा करियर भी ब्राइट है? अगर कोई तरीका है तो वो क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली OUT UG 2021 के एस्पिरेंट हो, आप सभी को पता होगा OUT में जो भी लास्ट राउंड बचा था वो अभी चल रहा है, वो है स्पॉट एडमिशन। मैंने आपको जो भी डेट पर बताया था कि OUT का रिजल्ट उतने डेट पर आएगा, मैंने आज तक जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर आप इस चैनल का सब्सक्राइबर हो, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, आपको पता होगा लगभग 99% जो आपको बताता हूँ सही होता है। ओके, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो जो मैं बना रहा हूँ OUT UG 2021 बैच का लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं कोई भी OUT UG 2021 बैच के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा 2022 के लिए। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप सीरियस OUT एस्पिरेंट हो और OUT में इस बार एक सीट पाना चाहते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी आपका Q&A था, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी डीमोटिवेट हो चुके हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था मैं अब क्या करूं, मैं अभी किसी भी काम कर नहीं रहा हूं, अब मैं क्या करूं। तो उनके लिए ये वीडियो लाया हूं, प्लीज़ ध्यान से सुनेगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सीरियस गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो और एक ऑथेंटिक जॉब लेना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि मैं आपको जो बताता हूँ लगभग 100 में से 100 तो नहीं 90% सही होता है। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर कि सर इस बार OUT UG कि जो स्पॉट एडमिशन है क्या इसमें सीट बढ़ा है या फिर नहीं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो भी ऑथेंटिक बातें हैं जो आप सोच रहे हो कि और बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन आप पा रहे हो कि इस बार OUT में स्पॉट एडमिशन में भी सीट बढ़ा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे, पूरी OUT का हिस्ट्री, या फिर आगे भी यही होगा कि स्पॉट एडमिशन में जितना भी सीट है, मतलब वैकेंसी आया है, उतना से एक भी सीट नहीं बढ़ेगा। ये बात ध्यान में रखो। फॉर एग्जांपल, इस बार जितने भी सीट आया था, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कितना सीट वैकेंसी है, उतना ही सीट पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सीट बढ़ा है तो अब आप गलत फहमी में हो। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। OUT में एक पॉइंट प्लस पॉइंट होता है कि जो भी नीट एस्पिरेंट है या फिर IIT एस्पिरेंट है वो भी OUT के अंदर फॉर्म डाल लेते हैं। इसलिए जब उनका नीट हो जाता है या फिर IIT में हो जाता है सिलेक्शन, या फिर BHU ICAR, वो OUT के अंदर नहीं आता है। इसलिए OUT में वैकेंट सीट पड़ जाता है और वही वैकेंट सीट बोला जाता है स्पॉट एडमिशन। ये बात ध्यान में रखो। और हाँ, मैं आपको की पॉइंट जो लास्ट में बताऊँगा कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हो इस मोमेंट पर भी। ओके, तो फर्स्ट मिसकंसेप्शन जो आपको था कि OUT में सीट बढ़ा है, तो आपको बताऊंगा नहीं, कोई भी सीट नहीं बढ़ा है। ये बात ध्यान में रखो। जो भी 1-2 सीट निकलेगा वो वहीं पर डायरेक्ट काउंसलिंग के टाइम फिलअप हो जाएगा। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट है जो मुझे मैसेज कर रहा है कि सर मेरा इस बार तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं अब क्या करूं? जो ऑथेंटिक तरीका है जो मैंने किया था आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनेगा। अगर आप OUT एस्पिरेंट हो या फिर नीट में जाना चाहते हो तो प्लीज़ मैं आपको जो सजेस्ट दूंगा ध्यान से सुनेगा। आपको क्या करना है, आपको साइड में +3, आपको पता होगा ग्रेजुएशन आपको स्टार्ट कर देना है, वो भी जूलॉजी ऑनर्स में। आपको कोई फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए पार्ट नहीं लेना है,
क्योंकि अगर आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में पार्ट लोगे आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये बात बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए वीडियो को लाइक करना। और हाँ, ये भी बता रहा हूँ, अगर आप जूलॉजी लोगे आपका बेनिफिट यही होगा, आपको पढ़ने की नहीं पड़ेगी या फिर ट्यूशन जाने की, कोचिंग जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आप पढ़ोगे वो डायरेक्ट आप जो नीट के प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर OUT के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन +3 या फिर ग्रेजुएशन में आएगा। ये बात ध्यान में रखो। अगर आप पार्ट में ग्रेजुएशन में करोगे तो आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा कि मेरा इस बार OUT नहीं होगा तो मैं क्या करूं, या फिर नीट नहीं होगा तो मैं क्या करूं। इसलिए आपको क्या करना है, इस बार एट एनी कॉस्ट ग्रेजुएशन जूलॉजी ऑनर्स में एडमिशन कर देना है। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं OUT नीट इसी के रिगार्डिंग फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, ऑथेंटिक गाइड भी करूँगा, जिससे आप 1 साल में पा सकते हो, वो भी अच्छा खासा यूनिवर्सिटी में। ये बात ध्यान में रखो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है अगर आपके पास नहीं है तब आप इस बार सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एग्री करोगे प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर रहा है, ओके, वो ये डरता है कि मेरे पास अगर CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरा OUT नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्पॉट एडमिशन में सीट लेने के लिए वो है फीस पेमेंट, आपके पास एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो CLC सर्टिफिकेट, आपको जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाओगे 7 दिन आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप उसके अंदर ले आओगे सर्टिफिकेट तब आपको स्पॉट एडमिशन में एक सीट मिल जाएगा। अगर आप CLC सर्टिफिकेट नहीं लाओगे, अगर आप सोच रहे हो कि मैं OUT भी करूँगा उसके साथ भी ग्रेजुएशन भी करूँगा, तब आप किसी भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए CLC उसके साथ ही पेमेंट, जितना भी पेमेंट लगेगा मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लो। OUT में सैलरी कितना मिलता है, OUT में कितना कुछ पेमेंट लगता है, जाके देख लो। ओके, इसलिए आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से कॉन्शियस होना है। आपको CLC सर्टिफिकेट, उसके साथ ही पेमेंट, जो भी डाटा है और जितना भी डॉक्यूमेंट लाया हो वो सब कुछ जाकर डिपॉजिट करना है, तो अभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सर मेरा तो इस बार नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास अब चांस है या फिर नहीं। जो सच बातें, कड़वा बातें बता रहा हूँ, मैं कुछ फेक ट्रस्ट आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने जो गलती की थी मैं सोच रहा हूँ आप वो गलती ना मत करो। आपको क्या करना है, ऑथेंटिकली किसी भी बीटेक करो या फिर ग्रेजुएशन उसमें एडमिशन कर देना है पार्ट टाइम की तरह, लेकिन आपका फोकस जो टारगेट होना चाहिए नीट हो या फिर OUT, क्योंकि आप सभी को पता होगा अगर कोई प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट बनना है तब आप OUT में जा सकते हो, अच्छा खासा आराम जो सैलरी है वहाँ पे मिलेगा। ये बात ध्यान में रखो। ओके, इसीलिए डीमोटिवेट मत होएगा, क्योंकि OUT में जितना सेफ है, जितना शांति है, उसमें किसी भी जॉब में नहीं है। बहुत ही अच्छा खासा रेपुटेड प्रोफेशनल कोर्स मिलता है OUT में। अगर आपके पास पेशेंस है प्लीज़ आप साइड में ग्रेजुएशन कंटिन्यू करो जूलॉजी ऑनर्स में, उसके साथ ही OUT पर फोकस दो। आप अगले साल मतलब 2022 में पा सकते हो, ये बात मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि सर अब मैं क्या करूं, कि OUT में ट्राई करूं या फिर अलग। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हो मेरी तरह, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप OUT के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आप तो 12th पास आउट हो गए, इसलिए आपके पास सभी क्वालिफिकेशन है। जो भी 10th और 12th लेवल का वैकेंसी आ रहा है उसके पास मतलब उस वैकेंसी को डालो और पढ़ाई कर लो कॉम्पिटिटिव के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि जो भी न्यू अपडेट आया है, जो भी न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी आता है, मैं आपको फर्स्ट अपडेट करता हूँ। अभी फिलहाल आया है, कल ही मैंने अपडेट किया था इस वीडियो को नीचे या फिर इस चैनल पर जाके, जो ये जो वीडियो है उसके नीचे जो वीडियो होगा, जो टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब है वो बना चुका हूँ, जाके देख लेना। उसका भी डेट है, क्या क्या जॉब निकला हुआ है, देख के रेडी हो जाना एक गवर्नमेंट जॉब ना निकले। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप OUT के लिए रेडी नहीं हो, OUT में सीट नहीं ले सकते। जो आपको ट्रस्ट बता रहा हूँ, मैं आपको फेक ट्रस्ट नहीं दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज में इतना ही, और जो भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि एक बात याद रखना, लाइफ है तब आपको फेस करना पड़ेगा जो भी प्रॉब्लम है।
अगर आप मुर्दा हो ना तब आपको कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा। जिंदा हो तो सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लोगों की बात सुनना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। ये बात ध्यान में रखो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।